जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लास। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आज हमारी होने वाली क्लास नंबर 25 और इससे पहले मैं क्लास 24 तक पढ़ा चुका हूँ, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया है मैथ की सेमेस्टर 1 की। तो दोस्तों, पहले आप उन लेक्चर्स को जाके देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को आकर देखिए। तो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 25 में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर क्या है 3 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, और इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे भी पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, वर्ग। क्या है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। क्या है, यानी कि स्क्वायर। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि ये वाली से ये वाली और ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, सारी बराबर है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये हमारा है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण मेरे सब क्या हो, 90 डिग्री के हो। समकोण मतलब 90 डिग्री मेरा कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखिए क्या बोल रहा है। ये आपने डायग्राम देख लिया, इसको पेपर कॉपी में आप अपने बना लीजिएगा। आइए दोस्तों, आइए देखिए क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप। यानी कि परिमाप, यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, परिमाप मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है, पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। तो जैसे हमने आयत का निकाला था, चारों साइडों को जोड़ दिया था, ऐसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे। तो देखिए, चारों साइड क्या है, 4 इंटू भुजा, यानी कि चारों साइड हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, बताइए, 4 ए हो जाएगा, ये 4 ए हो जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, आसान है, आया समझ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 ए लिख सकता हूँ। या तो अब 4 बार क्या कर लो, जोड़ लो, या सीधा एक की गुणा क्या कर लो, 4 में कर लो, 4 इंटू भुजा, तो भी मेरी क्या आ जाएगी, मेरा परिमाप आ जाएगा। यानी कितना है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 ए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि क्या, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। देखिए क्या होता है एरिया, साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी बताइए, ए, और उसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा आ जाएगा। आसान है, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 ए, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं। देखिए मेरा क्या कह रहा है, यदि विकर्ण दिया हो तो। देखिए, तो विकर्ण क्या होता है, अभी मैं आपको पहले डायग्राम में लेके चलता हूँ। देखिए, ये जो मेरे दो है ना, ये और ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए इसको, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डाइगोनल, डाइगोनल। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी डी, और अगर बात करें तो क्या, हमारा ए सी, मेरे क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, बताइए, डायगोनल हुए। आइए चलते हैं क्या बोल रहा है मेरे, देखिए मुझसे बोल रहा है, यदि हमारा विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको विकर्ण ही निकालना हो, वर्ग का विकर्ण ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताइए। अगर मुझे भुजा पता है, भुजा पता है, यानी कि भुजा मुझे अगर पता है, मान लीजिए अगर ये ए है, क्या है, ए है, तो भुजा में अगर मैं √2 की गुणा कर दूँ, √2 की गुणा कर दूँ, तो मेरी क्या, मेरी ये डायगोनल जो है, विकर्ण जो है वो निकल आएगा, यानी कि A√2, A√2। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला प्रश्न, किसी वर्ग की लंबाई कितनी बताइए, 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ये
लंबाई मेरी कितनी है 25 है, कितनी 25, तो बताइए ये भी कितनी होगी 25, ये भी 25 और ये भी 25, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है वर्ग की बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अभी मैंने निकाला, क्या साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। 25 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 25 गुणा 25 बताइए कितना होगा 625 हमारा हो जाएगा, 625 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल था। लंबाई दी थी यानी कि एक साइड दी थी, तो उसमें हम गुणा कर देंगे उसी साइड का यानी कि ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो हमारा क्षेत्रफल हमारा वर्ग का निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या अगला प्रश्न, एक वर्ग के विकर्ण का माप कितना है 16 सेंटीमीटर है, यानी कि विकर्ण का माप बोल रहा है। देखिए यानी कि ये जो मेरा विकर्ण है ना, इसका कितना माप है बताइए, कितना है 16 इसका माप है। तो डायग्राम गलत बन गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा। तो ये मेरा कितना दिया बताइए 16 मेरा दिया है। ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पीछे मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया हो तो क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए। देखिए क्या हुआ, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण यहाँ पर कितना है बताइए 16, यानी 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 बटे में 2, काटिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे कितना होता है बताइए 128, 16 अट्ठे 128। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं अगर विकर्ण दिया हो तो। अगर साइड दी होती तो सीधा साइड का स्क्वायर कर देते तो भी मेरा था हमारा क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अगर विकर्ण दिया है तो भी मैं निकाल सकता हूँ विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मुझसे क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया, अगर ये 8 तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो इसका परिमाप निकालिए और बताइए क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए परिमाप मुझे पता है क्या होती है बताइए, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। ए कितनी है 8 है, ए कितना है बताइए 8 है, तो 4 अट्ठे 32, तो इसका परिमाप कितना आ गया बताइए 32 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्षेत्रफल हमें मुझे पता ही कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए कितना है मेरा 8 है यानी कि 8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए 64 मेरा हो जाएगा। बहुत आसान है। परिमाप निकालने के लिए बोलेगा तो 4 इंटू ए, अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो ए का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा कितनी है √2 है, कितनी है √2 यानी वर्ग, किसी वर्ग की भुजा √2 है। अगर ये √2 बताइए, ये भी √2, ये भी √2 और ये भी √2, चारों √2 हो जाएंगे हमारी। तो इसका विकर्ण मुझसे पूछ रहे हैं बताने के लिए, ये विकर्ण चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों विकर्ण सेम ही हमारे बराबर होते हैं। तो मुझे पता है विकर्ण, मैंने पीछे पढ़ चुका हूँ मैं, विकर्ण क्या होता है बताइए, यहाँ मैं पढ़ चुका हूँ ना विकर्ण क्या होता है। उनका विकर्ण मुझे निकालना होगा अगर, तो बताइए क्या होगा, भुजा √2, भुजा √2। आइए इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, वन का विकर्ण कितना होगा भुजा √2, भुजा √2 यानी कि a√2, और मेरा a कितना है बताइए √2, तो मैंने यहाँ पर रख दिया √2, √2, √2, √2 की अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 2 मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मेरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्लास थी। इन फॉर्मूलों को एक बार आप अच्छे से देख लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होते हैं, जैसे कि मेरा पहला फॉर्मूला क्या है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा यानी 4a, क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला ये भी मेरा, अगर मेरे को क्या सीधा विकर्ण दिया हो तो मैं क्या करता हूँ, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। और अगर मेरा मुझसे यही पूछ लिया जाए कि विकर्ण का विकर्ण निकालिए तो क्या करेंगे, साइड का क्या कर देंगे हम, साइड की में √2 की गुणा कर देंगे यानी कि a√2। ठीक है दोस्तों, आसान था, आसान क्लास थी दोस्तों। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, यहाँ मेरी क्लास खत्म हो गई है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी इस तरह की क्लासेस पहुँचे तो प्लीज़ क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ऐसी क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहें, मैं हर सब्जेक्ट की क्लास आपको पढ़ाऊँगा, हर सेमेस्टर की क्लास आपको पढ़ाऊँगा। आपको बस क्या है ध्यान से नोट्स बनाते रहने हैं और अच्छे से कॉपी बनानी है, उसमें अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि पेपर जब आए तब आपको अच्छे से रिवीजन आप कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ कमेंट करना है तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।